आज हमारी मिंडा कॉर्प पर भी है। जी हाँ, जोरदार स्ट्रेंथ इस स्टॉक में देखने को मिली है। विजन 2030 में मैनेजमेंट ने क्या कुछ गाइडेंस दी है, ये पूरी डिटेल लेकर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, ऐसा क्या कह दिया अब मैनेजमेंट ने इस गाइडेंस में कि मिंडा कॉर्प इतना तेजी से भाग गया? बिल्कुल, नेहा, विजन रखा है अपना 2030 तक का, और उसमें बहुत ही एम्बिशियस विजन रखा है रेवेन्यू को लेकर, एबिटा मार्जिन्स को लेकर, और साथ ही अपनी नेट डेट टू इक्विटी रेशियो को लेकर भी। पहले समझते हैं कि बात क्या कही। उन्होंने कहा कि FY30 तक वो एस्टिमेट करते हैं कि उनका जो रेवेन्यू है 17,500 करोड़ हो जाएगा। अभी अगर आप उनका एनुअल रेवेन्यू देखें तो वो लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है, तो एक बड़ी फिगर उन्होंने आगे के लिए रखी है। यहाँ तक कि अगले 5 साल में उन्हें लगता है कि कंपनी 28% कैगर से ग्रो कर सकती है। और बड़ा जो ट्रिगर रहेगा मिंडा कॉर्प के लिए वो प्रीमियमाइजेशन, इंपोर्ट का बड़ा सब्स्टिट्यूशन कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं और लगातार जिस तरह से ईवी की एक पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है उसका इनको भी फायदा मिलेगा। अब इन्होंने अपनी नेट डेट टू इक्विटी रेशियो की भी बात की, जो FY25 में 0.6 टाइम्स या वो 0.3 टाइम्स करने की बात हो रही है, नेग्लिजिबल। यहाँ तक कि कंपनी ने अपने पूरे पोर्टफोलियो जो उनका प्रोडक्ट मिक्स है उसमें भी कुछ चेंजेस की बात कही है। FY30 तक वो कई सारे चेंजेस करेंगे अपने PV सेगमेंट में, यहाँ तक कि टू व्हीलर्स OEM में भी, और इनफैक्ट अपने CV मार्केट शेयर में भी। पहले तो PV सेगमेंट का जो उनका टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है उसमें PV सेगमेंट से कंट्रीब्यूशन जो है वो लगभग 14% है, लेकिन इसे बढ़ाकर कंपनी 25% करना चाह रही है और यहाँ पर प्रीमियमाइजेशन का वो फायदा लेना चाह रही है। दूसरा, टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर्स हो, यहाँ पर जो शेयर है इसे घटाएगी, तो थोड़ा रीजेक्ट करने वाली है अपनी पूरी ही प्रोडक्ट मिक्स को। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का जो टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है वो 47% है, इसे घटाकर 40% करेंगी, और इनफैक्ट CV का शेयर भी 3% से घटाएगी, तो ये एक रिजेक्ट करने वाली है। साथ ही उन्होंने अपने इस विजन में जितनी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की है उससे किस तरह की अपॉर्चुनिटी आगे चल के उनको मिलती है इसकी भी बात कही है। कई सारी कंपनी ने पार्टनरशिप किया। आप देखिए, इसी साल जनवरी में उन्होंने फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स में हिस्सेदारी खरीदी थी। अब इससे उनका जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का पोर्टफोलियो उससे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। इनकी जो कंबाइंड किट वैल्यू हो पाएगी वो 30,000 से 35,000 पर यूनिट हो पाएगी। इनफैक्ट मिंडा कॉर्प ने एक EV कनेक्टिंग सिस्टम बनाने के लिए चीन के कंपनी सैंको के साथ भी करार किया। यहाँ तक कि जापान के कंपनी के साथ भी उन्होंने JV किया, जिससे अब इनका जो टू व्हीलर का OEM है उस सेगमेंट में इन्हें कहीं ना कहीं ऑटोमोटिव स्विचेस बनाने के लिए स्ट्रेंथ और मिलेगी। इनफैक्ट कंपनी के पास ऑर्डर्स भी हैं, ये भी उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा। और साथ ही सनरूफ सिस्टम बनाने के लिए भी कंपनी ने हाल ही में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है ताइवान की एक कंपनी के साथ, तो इसीलिए अपना विजन 2030 डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रेजेंट किया, जो बाजार को काफी पसंद भी आया। पोर्टफोलियो में भी रीजेक्ट किया है और अपनी स्ट्रैटेजी भी आगे के लिए बताई है। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए। मिंडा कॉर्प में जो 2030 का विजन रखा है वो बाजार को काफ़ी पसंद आया, और आप देखिए स्टॉक में भयंकर तेजी होती हुई दिखी है। और आज बंसल जी ने सुबह सुबह प्री ओपनिंग सेशन में इसी के दम पर खरीदारी करने की राय भी दी थी। एक बार जरा अपडेट भी ले लें, 555 तक के ही छोटे टारगेट दिए थे, अब तो 590 के लेवल्स आपके सामने हैं। बंसल जी बताएं, समझाएं जरा क्या किया जाए। अनिल जी, क्लियरली किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है मुझे लगता है ऊपर में 650 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो जिनके पास है 650 के लक्ष्य के लिए बने रहने की राय है और किसी भी मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट करेक्शन में नई खरीदारी की राय होगी। और सिग्निफिकेंट अगर ये दोनों मिल जाए करेक्शन में तो फिर उसके बाद वहां पर खरीदें। राय बंसल जी की।